जो आप लोगों को कर्मयोगी ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने यहाँ पर सोशल साइंस का चुना हुआ प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होने वाला है। बच्चों 20 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, यहाँ से 100% प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जितना भी सवाल लाए हैं सभी इंपॉर्टेंट्स लाए हैं और चुन चुन करके लाए हैं, और सभी प्रश्न जो हैं बच्चों यहाँ पे चुना हुआ प्रश्न है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर हमने जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं सभी इंपॉर्टेंट्स वीडियो है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए अगर आप लोगों को 450 प्लस नंबर लाना है पर प्यारे बच्चों, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर इस चैनल पर हमने जितना वीडियो अपलोड किए हैं, एसएसटी का हुआ, उसके बाद हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, तो सभी विषय का आप यहाँ पे वीडियो हमने अपलोड किए हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जितना वीडियो हमने अपलोड किए हैं सभी वीवीआई और इम्पोर्टेंट्स है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेट न करते हुए हमने शुरू करते हैं। पहला सवाल है बच्चों आप लोगों का यहाँ पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों वह किस राज्य में है? तो वह असम राज्य में है। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों आप लोगों के यहाँ पे दूसरा नंबर का, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है बच्चों वह किस राज्य में है? तो वह पश्चिम बंगाल में है। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों के यहाँ पे तीसरा नंबर का, सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा जो है बच्चों वह नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से आप लोग प्यारे बच्चों अगर 40 नंबर यहाँ पे अगर सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, अगर आप लोग 40 कर लेते हैं तो बेहतरीन होगा। इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना इससे सही कर पाए इस सवाल से। तो प्यारे बच्चों चलिए अगला सवाल है आप लोगों के यहाँ पे, क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ पे चौथा नंबर का, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों का यहाँ पर, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है बच्चों वर्तमान में जो है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश यूपी में। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कितना आप लोग सही कर पाए इसमें से, तो कितना आप लोगों का यहाँ पे तैयारी हो चुका है, तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट्स में बताइएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो है बच्चों हुआ 1916 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा जो है बच्चों इनमें से सांप्रदायिक दंगा भी है, आतंकवाद भी है बच्चों, और रेल दुर्घटना भी है। तो क्या होगा? आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है 8 नंबर का, रूसो कहाँ के दार्शनिक था? तो रूसो जो है बच्चों वह कहाँ के दार्शनिक था? तो वह फ्रांस के थे बच्चों। कहाँ पर? फ्रांस। तो आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का गठन जो हुआ था बच्चों वह 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946। तो आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर 10 नंबर का, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में जो है बच्चों बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो यह जो है बच्चों ब्रिटेन में है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में प्यारे बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक ना। तो आंसर ए आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी सेवा इनमें से कौन सा है? तो सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, और रेल सेवा भी क्या है बच्चों? सरकारी है। लेकिन मॉल सेवा जो है बच्चों यह प्राइवेट है, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा आपका? सी राइट हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अगला आप लोग देखिए क्वेश्चन, बेला डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो बेला डीला खान से प्यारे बच्चों लो अयस्क निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? लो अयस्क। तो आंसर डी आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो है बच्चों हुआ क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। तो आंसर क्या होगा? डी आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अगला यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन, चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है?
तो चावल के उत्पादन में भारत का जो स्थान है बच्चों वह दूसरा है। सॉरी, तो आंसर क्या होगा बच्चों आप लोगों का बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे 16 नंबर का, विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है? तो किस देश में होता है बच्चों? ये हो जाएगा राइट भारत देश में। कहाँ पे होता है? तो भारत। तो आंसर डी आपका राइट से आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास आप लोग शेयर करिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो अगला सवाल है प्यारे बच्चों आप लोगों का यहाँ पे 17 नंबर का, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है? तो दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति जो है बच्चों कौन सी है? तो होगा श्वेत क्रांति। क्या होगा बच्चों? श्वेत क्रांति। तो आंसर बी आपका राइट से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों का, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन परियोजना जो है बच्चों वह किस नदी पर स्थित है? तो वह कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी। तो आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला 19 नंबर का है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो है बच्चों वह समुद्र में आता है। कहाँ पे? समुद्र में। तो आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का यहाँ पर, टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? तो टेक्सोल का जो उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों वह कैंसर के बीमारियों में ठीक करने के लिए। तो आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का 21 नंबर का, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है इनमें से? तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है बच्चों सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। तो आंसर ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर 22 नंबर का, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों तारापुर में। कहाँ पर है? तारापुर। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में बच्चों कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सी राइट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था? तो गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था? तो कोयला का। तो आंसर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट्स? सी आपका राइट से यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है बच्चों वह कहाँ पर स्थित है? तो वह जमालपुर में है। कहाँ पे? तो जमालपुर। आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी सवाल यहाँ पे लाए हैं सभी चुना हुआ है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो जरूर करिएगा। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना जो है बच्चों बरौनी में स्थित है। तो आंसर सी आपका राइट सी आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आप लोग के यहाँ पे, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है बच्चों वह रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों का, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है बच्चों वह किस प्रकार की आपदा थी? तो मानव जनित आपदा थी। क्या थी? मानव जनित। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो घोषित जो किया गया वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कुल मान्य भाषाओं की संख्या जो है बच्चों 22 है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों राजस्थान नागौर से। ठीक ना? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर है 32 नंबर का, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है स्टूडेंट्स वह किस राज्य से शुरू किया गया है? तो वह आंध्र प्रदेश से। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया दल बदल कानून? तो 1985 में किया गया बच्चों। तो क्या होगा आपका? सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 34 नंबर का, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है? तो किस जिले का बिहार में जो सबसे कम आय है बच्चों वह शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक ना? तो आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सब लोगों का, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है बच्चों वह कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था?
ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तो यूरोप का मरीज जो है बच्चों वह किसको बोला जाता है? तुर्की को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है बच्चों वह सेबी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है बच्चों प्रधानमंत्री होता है। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों का, जीडीपी विस्तारित रूप लिखे, यानी जीडीपी का जो विस्तारित रूप है वह क्या हो जाएगा? ग्रोस, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों का यहाँ पे, एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो एटीएम का विस्तारित रूप जो होता है बच्चों वह क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है बच्चों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण जो प्रदान करता है बच्चों भूमि विकास बैंक करता है। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का 42 नंबर का, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला जो बच्चों वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नरेगा एक कार्यक्रम है। तो नरेगा जो है बच्चों वह कार्यक्रम जो है ना जिला स्तरीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय, विश्व स्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, यह राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है भारत में, ठीक ना। तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को, हॉल मार्क किस पर होता है? तो हॉल मार्क जो है बच्चों वह किस पर होता है? सोने के आभूषणों पर हॉल मार्क को प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, देखिए रूस की मुद्रा है। तो रूस की मुद्रा जो होता है ना बच्चों रूबल के नाम से जाने जाते हैं। आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो सरकार ने समिति का गठन किया था उसका नाम क्या है बच्चों? वो हंटर समिति के नाम से जाने जाते थे। तो आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक का जो लेखक है बच्चों वह कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे बच्चों वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आंसर क्या होगा बच्चों आप लोगों का? डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है बच्चों कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था बच्चों, ठीक। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो महात्मा गांधी जो है बच्चों यंग इंडिया का संपादन किया था। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहार में राजमार्ग 2 जो है बच्चों वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी मार्ग से नाम से प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो बच्चों वह 5 जून को मनाया जाता है। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, पीतल क्या, देखिए पीतल बनाया जाता है। तो पीतल जो बनाया जाता है बच्चों वह किन किन पदार्थों के मेल से बनते हैं पीतल? तो तांबा और जिंक को मिलाने से क्या बनता है बच्चों? पीतल बनता है। तो आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। कहाँ पे है बच्चों? गुजरात। तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो होता है झारखंड राज्य में बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल इनमें से कौन है? तो गेहूं जो है बच्चों यह रबी फसल है।
चावल हुआ, टमाटर, ये सब तो हुआ गन्ना, नहीं, ये सब खरीफ। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? तो यह कथन जो है स्टूडेंट्स किनका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी जी का है। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर के नाम से जाने जाते हैं। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट्स आप लोगों का, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पे 60 नंबर का, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है वो लोकतंत्र बन चुका है, ठीक है। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो एक स्तरीय हैं या 2 स्तरीय या 3 स्तरीय या 4 स्तरीय? बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं बच्चों वह 3 स्तरीय होते हैं। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद के नाम से जाने जाते हैं। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जो है स्टूडेंट्स वह क्या है? अशिक्षा, यानी कम पढ़ा लिखा लोग। तो आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 64 नंबर का, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो आंसर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का यहाँ पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निर्धनता, शिक्षा, विषमता या विकास, यानी अधिक सहायक पूछा गया है यहाँ पे। इसका सही जवाब होगा देखिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक जो होता है बच्चों वो विकास होता है, ठीक है ना। तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव जो है सबसे प्रथम जो पड़ा था वो ब्रिटेन में पड़ा था। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पे 68 नंबर का, राजनीतिक दल का आशय है। देखिए राजनीतिक दल का जो आशय होता है मतलब उसका जो सोच समझ होता है किससे होता है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से या व्यक्तियों के समूह से, किसान के समूह से? तो व्यक्तियों के समूह से होता है, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 40% है। तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का 70 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था वो राजस्थान में किया गया था बच्चों, नागौर जिला से। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का जो संस्थापक का नाम है बच्चों ओवन है। क्या नाम है? ओवन। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो बोला जाता है दास कैपिटल को बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों का, भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का लेनिन ने दिया था। तो आंसर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस जो तैयार किया था स्टूडेंट्स वह लेनिन ने तैयार किया था। तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पे 75 नंबर का, चेका क्या है? तो चेका जो है बच्चों वह पुलिस दस्ता के नाम से जाने जाते हैं, उनको हम लोग चेका बोलते हैं। आंसर क्या होगा? डी राइट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोग का यहाँ पे 70 नंबर का, लाल सेना का गठन किसने किया?
तो लाल सेना का गठन जो किया था वह ट्रस्टकी ने किया था, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था, तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो इसका सही जवाब होगा चीन नहीं आता है, तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वह विष्णु देवता के नाम से समर्पित है, तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो काली मिट्टी जो है बच्चों वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था गुजरात में हुआ था, तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पे, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो मानते हैं बच्चों वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते हैं, तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे 84 का, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1915 में, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ किए थे? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा बच्चों कब आरंभ किया? तो 12 मार्च 1930 को किया था, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के यहाँ पे, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों आप लोगों का पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो दक्षिणी और पश्चिमी यहाँ पे दिया, ठीक है ना, तो दोनों हो सकता है, तो सी और डी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा बच्चों। अगला सवाल है आप लोगों का यहाँ पे, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तो तिनकठिया प्रणाली जो है किन पर लागू की गई थी? तो इसका राइट होगा किसानों पर, तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न में से किसे बादशाह खान या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को कहे जाते हैं, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था? तो किसने गोली चलवाया था? जनरल ओ डायर ने चलवाया था, तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पे, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अम्बेडकर जी ने किया था, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट सब लोगों का, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट सब लोगों का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर 450 नंबर आना है बच्चों, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जितना भी वीडियो इस पर हमने अपलोड किए हैं 100% आप लोग लाएंगे, यह मेरा गारंटी है। चलिए बच्चों, जय हिंद।